इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून TMT से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून TMT, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। सरकार बताया कि कितने दिन में PSC जांच तो आपने दे दिया CBI को, क्या हुआ? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गए थे तो उसमें देरी क्यों? जो अपराधी है उसके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब जितने भी जांच की घोषणा कर रहे हैं, टाइम बताइए। जांच चला रहे हैं। अब रिपम क्या जांच करेंगे? अभी अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कैंप के 5 किलोमीटर एरिया में विकास करेंगे। इसकी शुरुआत हमने कर दी, पहले ही कर दिया था और इसी कारण से स्थिति बनी। पहले PDS दुकानें नहीं थी, किसी के पास राशन कार्ड नहीं था, किसी के पास जॉब कार्ड नहीं था, किसी के पास आधार कार्ड नहीं था। सारे अंदरूनी क्षेत्रों में बनाने का कैंप लगा के हम लोगों ने किया। इसके कारण से परिवर्तन आया। नहीं सिलगेर को जा पाता था, सारी बसें चलने लगी अंदरूनी क्षेत्रों में। ये परिवर्तन आया 5 सालों में। और इनके शासनकाल में, हमारे शासनकाल में कभी कैंपों पे हमला नहीं हुआ। इनके 2 महीने के सरकार में कितने बार कैंप में हमला हो गया? पहले भी ऐसी हुआ था और अब भी होने लगा है। और केवल टेलीफोन में बात करना, सतही बात करना, ये उचित नहीं। हम बात करेंगे किससे बात कर रहे हैं? और 2 महीने हो गया कि क्या प्रगति हुई, उसके बारे में मौन है सरकार। तो बिल्कुल हल्के स्तर के, क्योंकि नक्सली घटना, नक्सली गतिविधि छत्तीसगढ़ में बहुत पुराना है और इसे बहुत हल्के स्तर पे नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी राष्ट्रीय स्तर पे अभी अजय माकन जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के और युवा कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसको सीज कर दिया गया। जो अभी क्राउड फंडिंग कर रहे थे उसके भी चेक तो जमा नहीं किया जा रहा है। चुनाव सर पे है और इस प्रकार से करना, इसका मतलब आज तक के कभी नहीं हुआ था। और राष्ट्रीय दल के, मुख्य विपक्षी दल के खाते को सीज कर देना, ये सीधा सीधा ये है कि लोकतंत्र पे हमला है। बौखलाहट में दिखाई दे रही है केंद्र की सरकार और इस प्रकार से इस कृत्य कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ये प्रजातंत्र के हमले के रूप में हम लोग सब देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी कल निर्णय आया, तो इससे इलेक्टोरल बॉन्ड तो निश्चित रूप से जो असंवैधानिक कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका पूरे देश में स्वागत हो रहा है। और जो ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, तो जब लिस्ट आएगी मार्च महीने में प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में तक देने का कहा गया है, तो उसमें पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना पैसा लिया और उसके बदले कौन सा संपत्ति उन्होंने दी या कौन सा ठेका परमिट दिया उन्होंने, ये स्पष्ट हो जाएगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आजकल विधानसभा में देखने में आ रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग विधायक प्रश्न करते हैं, मीडियम छपता है कि मंत्री जी घिरे, लेकिन सब ये बुरा कुश्ती है। कल नेता प्रतिपक्ष ने बाघ के मृत्यु पर उन्होंने प्रश्न किया, उसमें जांच की घोषणा नहीं की गई, लेकिन आजकल होर्डिंग में तो PSC की जांच की घोषणा की गई, CBI को सौंपा गया। ये जितने जांच हैं, चाहे वो PSC की जांच हो, चाहे आप रीपा की जांच हो, चाहे और कोई भी जांच, चाहे खाद्य विभाग की जांच की घोषणा आपने की, पहले भी FIR था, रिकवरी भी हुई, अब उसके बाद उसको जांच का टाइम बताएंगे। लोकसभा चुनाव पहले आ जाएगा कि केवल पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए आप रोज मीडिया में आए, ये जांच हो रहा है, वो जांच हो रहा है,
राजीव अमिताभ क्लब की जांच कर रहे हैं, तो गौठान की जांच कर रहे हैं। उसकी अभी घोषणा शायद नहीं हुई, गौठान की बचा है, अभी और होगा। तो लेकिन सवाल ये है कि सरकार बताया कि कितने दिन में पीएससी जांच तो आपने दे दिया सीबीआई को, क्या हुआ? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गए थे तो उसमें देरी क्यों? जो अपराधी है उसके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब जितने भी जांच की घोषणा कर रहे हैं, टाइम बताइए। जांच चला रहे हैं। अब रिपम क्या जांच करेंगे? सीएस की अध्यक्षता में वही अधिकारी काम किए हैं, वही अधिकारी जांच करेंगे। तो केवल आप आईवास कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं पिछली सरकार के तय घोटाला की। क्या होगा इसमें? कुछ रिजल्ट नहीं आना है, और रिजल्ट है तो तत्काल कार्रवाई करें। ये बस्तर में जो आदिवासियों की पर्व है उसके नाम पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हम लोगों को घोषणा कर पिछली सरकार दे रहे थे, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो। बस्तर जो दशहरा है, जब हम लोग सरकार में आए थे उसके पहले हमने रिकॉर्ड देखा कि वो उधारी में ही दशहरा मनाते थे। हमारे कार्यकाल में एक भी उधारी नहीं हुई, और बल्कि राशि बढ़ाई गई। अब उनको तो झूठ बोलना है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बारे में उन्होंने कहा कि जो पुराने जो नाम थे स्कूल के नाम वही रहेंगे। मंत्री जी अब क्या बोलें, आपको घोषणा करने के अभी बहुत शौक है तो शौक पूरा करिए। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी या हिंदी माध्यम वो योजना का नाम है। किसी स्कूल का नाम नहीं बदला गया, न पुजारी स्कूल का नाम बदला गया, न शहीद स्मारक स्कूल का नाम बदला गया, न आर.डी. तिवारी स्कूल का नाम बदला गया, न मायाराम सूरजन जी के स्कूल के जो नाम है वो नहीं बदले गए। यही रायपुर के उदाहरण में दे रहा हूँ, बाहर की बात नहीं। वो स्कूल जिसके नाम से वो उन महापुरुषों के नाम से ही रहेंगे, ये योजना है। अब उसके बारे में आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि उसका नाम बदल दिया गया। तो इस प्रकार से असत्य कथन लगातार कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी नई नई सरकार बनी है, आप घोषणा करते जाइए। एसएन मोटर्स यूज्ड कार के सेल परचेज का वन स्टॉप सोल्यूशन। हमारे यहाँ आपको मिलेगी BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार समेत सभी लग्जरी कार्स की विशाल रेंज। कम कीमतों पर हम करते हैं आपका लग्जरी कार लेने का सपना पूरा। आज ही आए और न्यूनतम डाउन पेमेंट देकर ले जाए अपनी मनपसंद गाड़ी। हमारा पता है एसएन मोटर्स, नियर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, अमानाका, रायपुर।